ओके। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तो आज आप लोग जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम्म। हम्म। ओके ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। तो सबको ही पता है कि आज हमारा जो है वो टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग। ओके। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप सेल्स, बिजनेस, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग क्यों ज़रूरी है, और सही प्रोस्पेक्टिंग का फ़ायदा क्या होता है। तो चलें शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सब लोग जो है वो जल्दी से अपने डायरी और पेन कैरी कर लें, ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। और जिसने डायरी और पेन पकड़ लिया वो टाइप कर दें डन। सर रोशान, स्क्रीन जो है वो बंद हो गई है। स्क्रीन शेयर करें काइंडली। हम्म। ये स्क्रीन स्क्रीन ही शेयर शेयर हो रही है। स्क्रीन का प्रॉब्लम। ये ग्रुप के अंदर, मीटिंग के अंदर अगर सर रोशान या मैम खान है तो काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें आप। पर्सन को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके। मैंने अपनी तरफ से स्क्रीन जो है वो शेयर कर लिया। मेरा कोई इशू आ रहा था तो इस वजह से नहीं हो रही थी। तो अभी जो है हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, दिस साइड काज मुहसिन, आई एम करंटली वर्किंग एज अ डायमंड बैंक इन लिडोरा ग्लोबल। I am just 20 years old and I have 1.5 years experience in the direct selling industry. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से कारी कुरान भी हूँ, और साथ में आलिम का कोर्स भी कर रहा हूँ। और जस्ट मेरी 20 इयर्स जो है वो एज है, और 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर।
तो बाकी इंट्रोडक्शन मेरा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने उसके टॉपिक की तरफ। वैसे टाइम भी बहुत सारा हो गया। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और ये ज़रूरी क्यों है। आज के इस सेशन का जो हमारा पहले टॉपिक है उसके अंदर ये हम समझेंगे। तो सब लोग जो है वो अपनी डायरी के ऊपर जो जो पॉइंट्स बताऊंगा उनको आप लोगों ने लिखते जाना है। तो सबसे पहले आ गया प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। तो प्रोस्पेक्टिंग का सिंपल मतलब है नया पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढना, उन लोगों तक पहुंचना जो आपको प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि जो बंदा आज खरीद रहा है वही प्रोस्पेक्ट हो। प्रोस्पेक्ट वो होता है जो फ्यूचर में आपका कस्टमर बन सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप किया मोटर्स यानी कि सेल करते हैं तो हर रोड पर चलने वाला बंदा आपका कस्टमर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पुरानी कार है, जो नई कार लेने का प्लान बना रहा है, जो शोरूम विजिट करता है, जो ऑनलाइन कार रिव्यूज देखता है, तो ये सब आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। यानी कि जिस फील्ड में होंगे उस फील्ड के रिलेटेड हमने पर्सन्स को देखना है कि उनकी नीड क्या है, उनको नीड को जो है ना आइडेंटिफाई करना है। तो अब प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ सिर्फ कॉल करना ज़रूरी नहीं होती। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सिर्फ रैंडम कॉल्स करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग के बहुत से तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, वॉक इन कस्टमर्स, रेफरेंस, कोल्ड कॉलिंग, सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वेबसाइट इंक्वायरीज और ओल्ड कस्टमर फॉलोअप्स। तो प्रोस्पेक्टिंग का जो मेन गोल होता है वो है राइट कस्टमर्स को राइट टाइम पर राइट ऑफर देना। ओके। तो उसके बाद आ जाता है प्रोस्पेक्टिंग क्यों ज़रूरी है। अब ये सवाल आता है क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। सेल्स जो होती हैं वो बिना प्रोस्पेक्टिंग के पॉसिबल नहीं है। अगर आप नए लोगों से बात नहीं करोगे तो आप सेल किसको करोगे। तो आज का कस्टमर कल का कस्टमर नहीं रहता। लोग चेंज हो जाते हैं, नीड्स चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए रोज नए प्रोस्पेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोस्पेक्टिंग जो है वो बिजनेस का फ्यूल होता है। समझ लें कि जैसे कि गाड़ी फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती, मोबाइल बैटरी के बगैर काम नहीं करता, वैसे ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो बिजनेस है प्रोस्पेक्टिंग के बगैर डेड हो जाता है। तो चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर लोगों को पता ही नहीं कि आप एग्जैक्ट करते क्या हो तो सेल नहीं होगी। तो उसके बाद आ जाता है प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे तो क्या होगा। अब इसके प्रोस्पेक्टिंग ना करने के जो है ना इसके मैं आप लोगों को नुकसान बता रहा हूँ कि इनके नुकसान क्या होंगे। तो अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते तो लीड्स खत्म हो जाती हैं, सेल्स प्रेशर बढ़ जाता है, टारगेट्स मिस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जॉब रिस्क में आ जाती है। और फिर बंदा कहता है कि मार्केट खराब है, कस्टमर्स नहीं आते। तो जबकि रियलिटी ये है कि प्रोस्पेक्टिंग वीक होती है इंसान की खुद की। उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग के फायदे। अब बात करते हैं फायदों की। अगर आप रोज अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो सेल्स नेचुरली इंक्रीज होती हैं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, प्रेशर खत्म होता है, प्रेशर कम होता है, नेगोटिएशन स्ट्रांग होती है और कस्टमर आपको वैल्यू देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप डीप रेट सेल्समैन नहीं लगते। अब क्वालिटी प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, इसके बाद आ जाता है क्वालिटी प्रोस्पेक्टिंग। अब हर बंदा प्रोस्पेक्ट नहीं होता। क्वालिटी प्रोस्पेक्ट वो होता है जिसको नीड हो, जिसके पास बजट हो, जिसका डिसीजन टाइम क्लियर हो, जिसका इंटरेस्ट जेन्युइन हो। इसलिए हमेशा याद रखें, 100 बेकार कॉल्स करने से बेहतर है कि 10 क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है। इतने तक क्लियर है आप लोगों को? हम्म। ओके। तो प्रोस्पेक्टिंग में कम्युनिकेशन का रूल क्या होता है।
प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ डाटा कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि रिलेशनशिप बनाना होता है। अगर आपका टोन फ्रेंडली हो, रिस्पेक्टफुल हो, हेल्पफुल हो, कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि ये बंदा मुझे कुछ ना कुछ कुछ भी बेच नहीं रहा, बल्कि ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो कस्टमर से रिलेशनशिप जो है ना, रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी क्या है? प्रोस्पेक्टिंग एक दिन का काम नहीं है, ये डेली हैबिट होती है। ये डेली की हैबिट होती है, होनी चाहिए। चाहे 5 कॉल्स हों, 10 वॉक-इन्स हों, 3 फॉलोअप्स हों, लेकिन रोज होने चाहिए। जो बंदा रोज प्रोस्पेक्टिंग करता है वो कभी सेल्स का भूखा नहीं होता। अब इसके बाद आता है क्लोजिंग, यानी तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो क्लियर है? आप सबके जो है वो मैं क्वेश्चंस रीड कर रहा हूँ, तो एंड पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इनके आंसर भी करूंगा इंशाल्लाह। 2 से 3 मिनट दूंगा आप लोगों को, जिनके भी क्वेश्चन होंगे मैं उनका आंसर करूंगा। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है राइट कस्टमर वर्सेस रॉन्ग कस्टमर, आईसीपी। तो इसका मतलब है राइट कस्टमर वर्सेस जो है रॉन्ग कस्टमर्स। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईसीपी, यानी कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। अगर आप सेल्स में हो और फिर भी टारगेट्स मिस हो रहे हैं, तो यकीन माने मसला प्रोडक्ट का नहीं होता, मसला होता है गलत कस्टमर के पीछे टाइम जाया करना। हाँ। तो इसका मतलब आईसीपी क्या होता है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होती है। आईसीबी का मतलब है ऐसा कस्टमर जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए परफेक्ट फिट हो। मतलब जिसको वाकई नीड हो, जिसके पास बजट हो, जिससे जो डिसीजन लेने की अथॉरिटी रखता हो, और जो आपको आपसे बाय कर सकता हो। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो राइट कस्टमर वो होता है जो हाँ कह सकता हो। अब राइट कस्टमर और रॉन्ग कस्टमर में फर्क क्या होता है? सेल्स में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हर बंदे को कस्टमर समझ लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हर बंदा कस्टमर नहीं होता। अब राइट कस्टमर कौन होता है? राइट कस्टमर वो होता है जो नीड रखता हो, उसे वाकई आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत हो। दूसरे नंबर पे आ जाता है बाइंग पावर रखता हो, यानी कि सिर्फ देख रहा हो, नहीं देख रहा हूँ, नहीं ना कि देख रहा हो बल्कि खरीद भी सकता हो। अब डिसीजन मेकर हो, ये डिसीजन मेकर तक आपको एक्सेस दे। ये टाइम फ्रेम क्लियर हो, आज इस मंथ या इस क्वार्टर में बाय करना हो। इंटरेस्ट जेन्युइन हो, सवालात पूछे, ऑप्शंस कंपेयर करे और फॉलो अप करे। ये होता है राइट कस्टमर। अब रॉन्ग कस्टमर कौन होता है? अब बात करते हैं रॉन्ग कस्टमर की। रॉन्ग कस्टमर वो होता है जो सिर्फ टाइम पास कर रहा हो, बजट ही ना हो, डिसीजन किसी और का हो, हर चीज फ्री चाहता हो और सिर्फ रेट कंपेयर कर रहा हो। तो ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं बस देख रहा हूँ, अभी आइडिया नहीं है, नेक्स्ट ईयर सोचेंगे। तो ये होते हैं रॉन्ग कस्टमर। अब रॉन्ग कस्टमर आपका क्या नुकसान करते हैं? नेक्स्ट हमारा जो है वो रॉन्ग कस्टमर हमारा नुकसान क्या करते हैं? अब बहुत से लोग सोचते हैं कि बात कर लेने में क्या हर्ज है। जो रॉन्ग कस्टमर हमारे पास आते हैं तो उनसे हम कहते हैं कि बात कर लेने में क्या हर्ज है। लेकिन सेल्स में हर मिनट जो होता है वो हमारा पैसा होता है, सेल्स के अंदर हर मिनट पैसा होता है। अब रॉन्ग कस्टमर एक पहले नंबर पे आपका टाइम जाया करते हैं, आपकी एनर्जी है वो ड्रेन कर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, आपको डिस्परेट सेल्समैन बना देते हैं। और फिर आप कहते हैं कि सेल्स मुश्किल है, जबकि असल मसला होता है रॉन्ग टारगेटिंग। जो राइट कस्टमर का क्या फायदा होता है? राइट कस्टमर का फायदा है कि जब आप राइट कस्टमर के साथ डील करते हैं तो डिस्कशन इजी होती है, नेगोटिएशन लॉजिकल होती है, ऑब्जेक्शंस कम होते हैं, रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है और क्लोजिंग नेचुरल हो जाती है। तो राइट कस्टमर के साथ सेल पुश नहीं होती, पुल होती है। अब एग्जांपल लगा लें ऑटो की। ऑटो कंपनी है, अगर आप कार सेल्समैन हैं तो रॉन्ग कस्टमर। बजट 20 लाख का होगा, गाड़ी 60 लाख की पूछ रहा है,
तो कहते हैं कि पहले घर वालों से पूछना है, सिर्फ पिक्चर्स और ब्रोशर्स लेकर चला जाता है। तो राइट कस्टमर जो होता है वो बजट रेंज क्लियर करता है, फाइनेंसिंग या कैश रेडी होता है, फैमिली के साथ विजिट करता है, और डिलीवरी और कलर्स पूछता है। तो दोनों में फर्क समझा है, फर्क समझना ही स्मार्ट सेल्स है। अब आईसीपी आइडेंटिफाई कैसे करें? राइट कस्टमर पहचानने के लिए ये सवालात पूछें कि आप किस टाइम फ्रेम में बाय करना चाहते हैं, बजट रेंज क्या है, डिसीजन आप खुद लेंगे या कोई और लेगा, आपका करंट सोल्यूशन क्या है। तो अगर जवाब क्लियर है तो राइट कस्टमर है, अगर जवाब गोलमोल बना दें तो वो कहेगा, तो वो फिर ये है, वो रॉन्ग कस्टमर होता है। तो हर रॉन्ग कस्टमर को इग्नोर करना भी जरूरी नहीं है, कि ये ना हो कि हम हर जो रॉन्ग कस्टमर है तो उसको हम इग्नोर कर दें। तो याद रखें, हर रॉन्ग कस्टमर परमानेंटली रॉन्ग नहीं होता। कुछ लोग फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, फॉलो अप फॉलो अप से राइट बन सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, फॉलो अप से राइट बन सकते हैं, लेकिन आज के टारगेट आज के राइट कस्टमर से ही मिलेगा। अब टाइम मैनेजमेंट और आईसीपी, टॉप सेल्स पीपल का एक सीक्रेट होता है, वो अपना 80% टाइम राइट कस्टमर्स पर लगाता है। एवरेज सेल्स पीपल की जो होती है वो 80% टाइम रॉन्ग कस्टमर्स पर जाया कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, टाइम और जो है वो जो भी हमारा टाइम है उन पर लगाएं, जो बाय कर सकते हो, जो हमारे साथ आगे नेक्स्ट मूव कर सकते हो। क्योंकि पर्सन के साथ बात करते हुए हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन हमारे साथ नेक्स्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा। कस्टमर के बोलने का लहजा और उसके कॉन्फिडेंस से ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। ओके ओके ओके, ग्रेट। सबको क्लियर है यहाँ पे? तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन जो है वो कौन है। अब राइट पर्सन, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो मेहनत बहुत कर रही हो, लेकिन लोगों से बात भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी टीम ग्रो नहीं हो रही है, तो यकीन करें मसला प्लान या प्रोडक्ट का नहीं है, मसला होता है गलत लोगों के पीछे टाइम जाया करना। नेटवर्क मार्केटिंग में आईसीपी क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में आईसीपी का मतलब होता है ऐसा बंदा जो बिजनेस को समझ सके, जो सीखने को तैयार हो, और जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रख सके। यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने वाला कस्टमर नहीं, बल्कि बिजनेस पार्टनर चाहिए होता है। सिंपल अल्फाज में राइट बंदा वो होता है जो बिजनेस बनाना चाहता हो। अब सब लोग आपके लिए क्यों सही नहीं होते? नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हर इंसान को रिक्रूट करना चाहते हैं, सोचते हैं कि जितना ज्यादा लोग उतनी बड़ी टीम, लेकिन रियलिटी ये है कि जितने सही लोग उतनी स्ट्रांग टीम होती है। ठीक है। और बाकी राइट लोग कौन होते हैं? आइडियल नेटवर्क पार्टनर। राइट बंदा वो होता है जो ओपन माइंडेड हो, यानी कि नए आइडियाज सुनने के रेडी हो, हंग्री हो, यानी कि जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहता हो, टाइम देने को तैयार हो, सिर्फ बातें ना बनाता हो, एक्शन भी करता हो, सीखने का एटीट्यूड रखता हो, यानी कि ट्रेनिंग अटेंड करे, सवालात पूछे और उन पर इम्प्लीमेंट करे। उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी, समझता हो कि रिजल्ट टाइम लेते हैं। ये होते हैं राइट नेटवर्क मार्केटर पार्टनर। ओके। तो रॉन्ग लोग कौन होते हैं? अब बात करते हैं उन लोगों की जो रॉन्ग होते हैं। रॉन्ग बंदे वो होते हैं जो सिर्फ क्विक मनी चाहते हो, कहते हैं कि 2 दिन में पैसा कितना बन जाएगा, ट्रेनिंग स्किप करते हो, बहाने बनाते हो, सिर्फ ज्वाइनिंग के बाद गायब हो जाते हो। तो ये लोग अक्सर कहते हैं कि अभी बिजी हूँ, बाद में देखेंगे, आप काम करके दिखाओ। तो ये होते हैं रॉन्ग कस्टमर। ओके। तो रॉन्ग कस्टमर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या नुकसान करते हैं हमारा? बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो ज्वाइन करवा लेते हैं, शायद चल जाए।
हमारा अक्सर जो है लोग यही कहते हैं कि चले हम ज्वाइन करवा लेते हैं, हमारा जो है इससे कमीशन भी आ जाएगा, और अब फिर आगे जो है ना देख लेंगे क्या होता है। लेकिन जो रॉन्ग लोग होते हैं आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, आपकी टीम का जो कल्चर है वो खराब कर देते हैं। और फिर लीडर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बहुत मुश्किल है, जबकि असल मसला होता है रॉन्ग लोगों की सिलेक्शन। अब राइट कस्टमर जो होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, राइट जो नेटवर्क मार्केटर होते हैं, तो जब आप राइट लोगों के साथ काम करते हो तो आपको पुश नहीं करना पड़ता, वो खुद ट्रेनिंग मांगते हैं, वो खुद लोगों से बात करते हैं, वो सिस्टम फॉलो करते हैं, वो लीडर्स बनने की जो है वो सोच रखते हैं। तो राइट लोग बिजनेस को डुप्लीकेशन के साथ ग्रो करते हैं। राइट बंदा जो होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। अब जो होते हैं राइट पर्सन होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सही बंदा पहचानने के लिए ये सवालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग जो है वो रीड कर लें कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सही बंदे को इंतखाब करना जो है ना ये सवालात उनसे पूछे करें। तो सबसे पहले पूछें कि आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो। तो उसके बाद पूछें कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो या फुल टाइम विजन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, क्या आप सीखने और सिस्टम फॉलो करने को तैयार हो। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि अगर रिजल्ट टाइम लें तो क्या आप रुक सकते हो। तो अगर जवाब कॉन्फिडेंट और क्लियर है तो वो बंदा जो है वो वाकई में हमारे साथ चलने वाला है। अगर वो कहे कि गोल मोल बातें बनाए या फिर कंफ्यूज हो जाए, लेजी हो जाए, तो वो फिर वो बंदा जो होता है वो रॉन्ग होता है, वो आगे हमारे साथ कभी भी मूव नहीं करेगा। उसके बाद रहता है हर रॉन्ग बंदा हमेशा रॉन्ग नहीं रहता। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आज रेडी नहीं होते लेकिन फ्यूचर में रेडी हो जाते हैं। इसलिए आज का फोकस आज का फोकस आज के रेडी लोग होने चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों को। ये नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से जो है ना वो सिग्नल कभी आवाज कट जाती है। अभी मेरी आवाज क्लियर है सब लोगों को। ओके ओके ओके। तो मैं कह रहा था कि आज के जो रेडी नहीं होते, आज के जो पर्सन रेडी नहीं होते लेकिन वो फ्यूचर में रेडी हो जाते हैं। इसलिए उन्हें रिजेक्ट नहीं बल्कि लिस्ट में रखा करें। याद रखें कि आज का जो फोकस आज के जो रेडी लोग होने चाहिए। ओके। हम्म। अगर रिजाल्ट ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो राइट बंदा आइडेंटिफाई कैसे करें। यहाँ पर फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है कि अगर रिजल्ट टाइम ले तो क्या आप रुक सकते हो। हमने पर्सन से जो है वो क्वेश्चन करना है कि अगर आपके जो है वो रिजल्ट हैं, आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है, तो वो अगर टाइम ले तो क्या आप रुक सकते हैं, वहाँ उसके लिए वेट कर सकते हैं। ये है उसके लिए जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं हम उनसे पर्सन से। ओके। तो मैं नेक्स्ट अपने जो है वो टॉपिक की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फर्स्ट अप्रोच एंड फर्स्ट इम्प्रेशन, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट अप्रोच एंड फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है। तो यहाँ पर और ये टॉपिक है फर्स्ट अप्रोच एंड फर्स्ट इम्प्रेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो प्रोडक्ट या प्लान बाद में आता है, पहले आप आते हो, क्योंकि लोग पहले आपको जज करते हैं फिर आपके बिजनेस को जज करते हैं। इसलिए अगर फर्स्ट अप्रोच गलत हो तो बेस्ट बेस्ट प्लान भी फेल हो जाता है। अब फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है। फर्स्ट इंप्रेशन वो होती है जो पहली मुलाकात में बन जाती है, 5 से 7 सेकंड्स में जो क्रिएट होती है और लंबे अरसे तक याद रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अक्सर कहते हैं कि बिजनेस अच्छा है लेकिन बंदा पसंद नहीं आया। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन
सब कुछ होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती जो होती है वो है, सबसे बड़ी गलती जो न्यू लोग करते हैं, जो न्यू न्यू पर्सन आते हैं, वो ये करते हैं कि पहली बात में ही बिजनेस शुरू कर देते हैं, इनकम फिगर्स बता देते हैं, प्लान्स और चार्ट्स निकाल लेते हैं, प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या होता है कि बंदा मेंटली क्लोज हो जाता है, मेंटली बिल्कुल ठप हो जाता है, वो फिर आगे जो है ना हमारे साथ मूव नहीं करता। तो फिर उसके बाद आ जाता है राइट फर्स्ट अप्रोच क्या होती है। राइट फर्स्ट अप्रोच का मतलब है बिजनेस नहीं, रिलेशनशिप से शुरुआत करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आप सेल्समैन नहीं बल्कि आप रिलेशनशिप बिल्डर हो। क्योंकि पहली अप्रोच का मकसद ही यही होता है कि ट्रस्ट बनाना, ज्वाइन करवाना नहीं है। ट्रस्ट बनवाना होता है, ना कि ज्वाइन करवाना। फर्स्ट अप्रोच का राइट तरीका क्या है। पहली अप्रोच में कैजुअल बात करें, कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल लाइफ टॉपिक्स पर बात करें, सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाएं। ये नहीं है कि आप लोग धड़ाधड़ शुरू हो जाएं और वो पर्सन जो है वो कंफ्यूज होके वो कॉल ही कट कर जाए, इतना जो है ना आप लोग उस पर प्रेशर डाल दें। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि यार आजकल क्या चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, काम कैसा जा रहा है, इस तरह से हम जो है ना उससे फैमिली के तौर पे क्वेश्चन करेंगे, ताकि उस बंदे को फील हो कि ये सिर्फ काम करने वाला नहीं, ये मेरा थोड़ा मेरे पर्सनल भी मेरे साथ अटैच होना चाहता है। तो ये अप्रोच जो है ना वो हमारे दरवाजे खुले कर देती है, हमारे माइंड को खुला कर देती है। अगले नेक्स्ट पर्सन जो होता है उसके अंदर ऐसी फीलिंग पैदा कर देती है कि वो पर्सन ये नहीं कहता कि मैं किसी नेटवर्क मार्केटर के साथ बात कर रहा हूँ, वो ऐसे कहता है कि जैसे मैं अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ ही बात कर रहा हूँ। ओके। तो हमारा जो है ना बॉडी लैंग्वेज और अपीयरेंस क्या होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रेसिंग सिंपल और नीट होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आई कांटेक्ट नॉर्मल हो। अगर हम किसी से कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं किसी कस्टमर से, तो वहां पर आई कांटेक्ट हमारा होना चाहिए। आई कांटेक्ट जितना ज्यादा हमारा होगा, वहां पर हमारा जो पर्सन है उसको ये फील नहीं होगा ये बंदा फ्रॉडी है या फिर सही राइट बंदा है। उसके बाद स्माइल नेचुरल होनी चाहिए। ये नहीं है कि बंदा कहका लगाना शुरू कर दे या फिर चुप्पी बिल्कुल ही चुप हो जाए। तो याद रखें, ओवर स्मार्टनेस भी नेगेटिव इंप्रेशन देती है। ये नहीं आप लोग ओवर होने लग जाएं और अगला पर्सन जो है वो ये कहे कि ये तो वेला ही बंदा है, इससे और कोई काम नहीं है। अब लिसनिंग आ जाती है कि सबसे पहले सबसे जो पावरफुल स्किल वो क्या है। फर्स्ट अप्रोच में ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा सुनना होता है। जब हम फर्स्ट कॉल करते हैं या फर्स्ट अप्रोच करते हैं, तो वहां पर ज्यादा बोलना नहीं होता, ज्यादा सुनना होता है, अगले बंदे की सुननी होती है। तो सामने वाले को बोलने दें, उसके गोल्स, उसके मसले, उसकी फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ उससे पूछें। जब बंदा फील करता है कि ये मुझे समझ रहा है, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब पहली प्रोस्पेक्टिंग में, पहली अप्रोच में क्या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग रीड आउट कर लें। यहाँ पर है, कभी भी पहली अप्रोच में प्रेशर क्रिएट ना करें। ये ना कहें कि कल ज्वाइन करें, कल ज्वाइन करो, या ना करें, ना कहें। ये ना कहें कि कल ही ज्वाइन करना है, आप लोग उसे कंफर्टेबल फील करवाएं। अब इनकम का झूठ ना बोलें। ये नहीं है कि मैं महीने का 3 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, आप भी इतने कमाने लग जाओगे। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इनकम का झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ तो वैसे अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। तो आप लोगों ने जो है वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना है, तो फिर इंशाल्लाह रंग लग जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ओवर कमिटमेंट ना दिखाएं। ओवर कमिटमेंट ना दिखाएं। याद रखें कि जल्दबाजी इंप्रेशन जो होता है वो जल्दबाजी इंप्रेशन को खराब कर देती है। जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और हम रहमान के बनते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है फर्स्ट इंप्रेशन लॉन्ग टर्म गेम है। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है हमारा वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है, लेकिन उसको सही तरीके से करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है। अगर पहली इंप्रेशन स्ट्रांग है, तो बंदा आपको सुनने के लिए रेडी होता है, फॉलो अप इजी हो जाता है, जो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो वीक इंप्रेशन का मतलब डोर बंद, यानी कि दरवाजे बंद हो जाते हैं। हमारा जो इम्प्रेशन ही खराब होगा, वीक होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, लो हमारी आवाज होगी, तो उससे ये होगा कि अगला पर्सन बिल्कुल उसने कॉल ही कट कर देंगे, उसने नेक्स्ट हमारे साथ मूव नहीं करना। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है मीटिंग पे क्या होती है। मीटिंग पे क्या होता है।
तो अगर फर्स्ट अप्रोच सही हो तो दूसरी मीटिंग खुद बनती है। बंदा खुद पूछता है कि वो काम क्या था जो आप बता रहे थे। तो सबसे पहले जो होता है ना, फर्स्ट अप्रोच, बंदा इस तरह से बात करे कि बंदा बाद में खुद ही हमें मैसेज कर रहा हो कि यार आपने जो है ना जो मुझे काम बताया था वो क्या है उसके बारे में बताओ, या आज की मैंने मीटिंग अटेंड कर ली है, नेक्स्ट मीटिंग के बारे में बताओ, वो कब होनी है। इस तरह से हमारा रिलेशनशिप इस तरह का होना चाहिए कि अगला पर्सन, हमें पर्सन को जाके बताना ना पड़े कि आज मीटिंग है, या आप ज्वाइन कर लो, प्लीज ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करना ना करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कहेंगे तो वो पर्सन जो है ना वो उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। तो हमने इम्प्रेशन और अपना जो है वो बात का लहजा इस तरह करना है, रखना है कि पर्सन जो है ना वो हमारे साथ नेक्स्ट मूव ऑन करे। अगर कोई उसने मीटिंग अटेंड किया तो नेक्स्ट मीटिंग के बारे में खुद आके पूछे। इस तरह से हमने पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप बना के रखना है। तो ये होता है परफेक्ट सेटअप। ठीक है। तो अब इसमें टाइमिंग का रोल क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में हर बंदा हर वक्त रेडी नहीं होता, इसलिए फर्स्ट अप्रोच सिर्फ सीड होती है। क्योंकि फर्स्ट अप्रोच में हमने सिर्फ एक बीज बोना होता है। प्लांट ट्यूरेंट फ्रूट नहीं देता। प्लांट ट्यूरेंट फ्रूट नहीं देता, क्योंकि जो एक छोटा सा प्लांट, एक छोटा सा पौधा होता है वो हमें पका पकाया फल नहीं देता। वो जब बड़ा हो जाता है तब हमें जाके फल देता है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच में एक छोटा सा बीज उगाना है, जो बीज आहिस्ता 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 बढ़ के जो तनावर एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा। तो सही वक्त पर ही बिजनेस जो है वो डिस्कस होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं। हम्म। ओके ओके। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है मैं इंशाल्लाह एंड पे जो है ना उनको आंसर करूंगा। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है वो कर दें। एंड पे मैं इंशाल्लाह सबके क्वेश्चन के आंसर करूंगा बारी बारी। ओके ओके ग्रेट। मैक्सिमम पर्सन कह रहे हैं कि क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चंस एंड नीड डिस्कवरी। ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है कि क्वेश्चंस एंड नीड डिस्कवरी क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चंस एंड नीड डिस्कवरी, यानी कि कैसे आप प्रोस्पेक्टिव की नीड्स और गोल्स समझकर उन्हें सही सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट या प्लान दिखाना काफी नहीं होता। जो बंदा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है वो समझने और गाइड करने में एक्सपर्ट होता है। अब नीड डिस्कवरी क्या होती है? नीड डिस्कवरी का मतलब है प्रोस्पेक्ट की रियल नीड्स, प्रॉब्लम्स और गोल्स को समझना। अगर आप ये नहीं करते तो प्रोस्पेक्ट सिर्फ प्रोडक्ट देखकर कंफ्यूज हो जाता है और आपका जो हार्ड सेल होता है वो फेल हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्वेश्चंस सबसे पावरफुल टूल होते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो इसमें लोग करते हैं कि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पहली मुलाकात में ही बिजनेस पिच कर देते हैं, इनकम और सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं, प्रोस्पेक्ट की बातें नहीं सुनते। तो यहाँ पर बात सुनना बहुत जरूरी है। तो रिजल्ट क्या फिर मिलता है लोगों को कि प्रोस्पेक्ट ब्लॉक कर देता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फॉलो अप डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से जो है ना वो लोग हमें ब्लॉक कर देते हैं। हम जो है वो पहली कॉल के अंदर जो है ना उसे धड़ाधड़ शुरू हो जाते हैं, बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, अगले पर्सन की नीड को नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर्सन के गोल्स को नहीं सुनते हैं। अब राइट अप्रोच क्या होती है? क्वेश्चंस एंड लिसनिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्वेश्चंस का गोल होता है अब ट्रस्ट बिल्ड करना, प्रोस्पेक्टिंग के चैलेंजेस को समझना, प्रोस्पेक्ट को खुद सॉल्यूशंस के लिए रेडी करना। सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। अब इफेक्टिव क्वेश्चंस का एग्जांपल क्या हो सकता है? गोल्स और मोटिवेशन समझने समझने के लिए
आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट 1 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, ये पर्सन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है चैलेंजेस समझने के लिए उस पर्सन के। तो आपके लिए इनकम ग्रो करना अभी सबसे बड़ा चैलेंज है, चैलेंज क्या है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आप जो काम कर रहे हैं वो आपको फुली सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ये पर्सन से हमने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट और रीड लाइंस समझने के लिए, आपका एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अवेलेबल है या सिर्फ वीकेंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आप एक्टिवली सीखने के लिए रेडी हैं। ये सारे क्वेश्चन हम जो है वो हमारे प्रोस्पेक्ट से कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आता है लिसनिंग सबसे पावरफुल स्किल है। जो लिसनिंग होती है वो सबसे पावरफुल स्किल है। नीड डिस्कवरी में ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा सुनना होता है। अब सुनते वक्त नोट करें कि पेन पॉइंट्स, गोल्स, एस्पायरेशंस, करंट स्ट्रगल्स। जब प्रोस्पेक्ट फील करे कि आप जेन्युइनली सुन रहे हो तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, फॉलो अप इजी हो जाता है और क्लोज करना नेचुरल हो जाता है। गलत क्वेश्चंस का नुकसान क्या होता है, सिर्फ यस नो क्वेश्चन पूछना, सिर्फ प्रोडक्ट पिच करना, या पर्सनल क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछना, तो प्रेशर डालना। उसके बाद रिजल्ट क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट डिफेंसिव हो जाता है, इंटरेस्ट इमीडिएटली खत्म हो जाता है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नीड डिस्कवरी प्रोसेस आ जाता है, जिसमें यह है कि रिपोर्ट बिल्ड करें, मतलब कि कैजुअली बात शुरू करें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, कि गोल्स और चैलेंजेस को समझें पर्सन के, लिसन एंड नोट, पॉइंट्स को हाईलाइट करें, समराइज प्रोस्पेक्ट को दिखाएं कि आपने समझ लिया है। उसके बाद आ जाता है गाइड करें, कि सॉल्यूशन प्रेजेंट करें जो प्रोस्पेक्ट को नीड्स मैच करें। अब फॉलो अप बेस्ड ऑन नीड्स क्या है, कि नीड डिस्कवरी से आप फॉलो अप प्लान कर सकते हैं। अगर आप अगर आपका प्रोस्पेक्ट रेडी नहीं है, फ्यूचर रिमाइंडर सेट करें। अगर प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट शो कर रहा है तो डिटेल्ड बिजनेस प्लान प्रेजेंट करें। याद रखें, फॉलो अप सिर्फ सॉल्यूशन के साथ होना चाहिए, प्रेशर के साथ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस एंड नीड डिस्कवरी का फायदा क्या होता है, ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड होता है, प्रोस्पेक्ट फील करता है कि ये बंदा समझता है, हार्ड सेलिंग की जरूरत कम होती है, डुप्लीकेशन इजी होती है, टीम मेंबर्स सेम तरह अप्रोच करते हैं। ओके। इसमें टाइमिंग का रोल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में हर प्रोस्पेक्ट का रीडिंग्स अलग होता है। नीड डिस्कवरी शॉर्ट विजन जो सेशन हो सकती है 15 से 20 मिनट की, फॉलो अप डिटेल्ड सेशन को हो सकता है। इम्पोर्टेंट जो बात है वो है, पहली मुलाकात में प्रोस्पेक्ट को ओवरवेल्म मत करें, यानी कि पर्सन को जो है ना ज्यादा चीजों के बारे में ना बताएं, सिर्फ पर्सन की सुने। और जो उसके बारे में बंदा जितना ज्यादा पर्सन के बारे में बंदा जान लेता है, उसके गोल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो फिर पर्सन को समझाना ज्यादा इजीली हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चैट बॉक्स में बताएं सब लोग क्लियर है? ओके ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है, ऑब्जेक्शंस फेयर को खत्म करना। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शंस एंड फेयर हैंडल कैसे करें, इसके बारे में आज जान लेते हैं। तो ऑब्जेक्शंस और फेयर कैसे हैंडल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी जो चैलेंज है ये है कि प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करने से पहले डाउट्स रखता है, उसे फेयर होता है, उसे डर होता है, हेजिटेशन होती है, और अक्सर ये ऑब्जेक्शंस बिना समझे ही क्लोज का रास्ता रोक देते हैं, क्लोजिंग का जो रास्ता होते हैं वो रोक देते हैं। अगर आप ये स्किल मास्टर कर लें
तो आप ऑलमोस्ट हर रेजिस्टेंट प्रोस्पेक्ट को गाइड कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन वो होती है जो प्रोस्पेक्ट का हेजिटेशन या डाउट जो उसे अभी डिसीजन लेने से रोक रहा हो। नेटवर्क मार्केटिंग में कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं कि ये टाइम कैसे मैनेज होगा, पहले काम सीख कर फिर ज्वाइन करूंगा, या इनकम गारंटी कैसे है, मेरा फ्रेंड्स या फैमिली अपोज करेंगे यानी मना कर देंगे। तो ये ऑब्जेक्शंस नॉर्मल है, और इसका मतलब ये नहीं कि प्रोस्पेक्ट अनइंटरेस्टेड है। ये सिर्फ सिग्नल है, और एक एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब ऑब्जेक्शंस को इग्नोर ना करें। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि प्रोस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, प्रेशर डाल के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, या डिफेंसिव हो जाते हैं। तो रिजल्ट क्या मिलता है कि प्रोस्पेक्ट ब्लॉक कर देते हैं, या फिर रिलेशनशिप जो है वो डैमेज होता है, फॉलो अप डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके बाद आ जाता है राइट अप्रोच। राइट अप्रोच क्या है? ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग में राइट अप्रोच क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शंस हैंडल करने का फार्मूला: सुनना और समझना। सबसे पहला आ गया सुनना और समझना। प्रोस्पेक्ट को इंटरप्ट मत करें। उसके बाद आता है एक्नॉलेज करना। आई अंडरस्टैंड, आपका कन्वर्स कंसर्न वैलिड हो। क्लैरिफाई एंड एजुकेट हो। सिंपल एग्जाम्पल या पर्सनल स्टोरी शेयर करें। कंफर्म करें कि क्या ये क्लैरिफाई हो गया है। ये है फार्मूला इसको ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग करने का। ओके। उसके बाद ऑब्जेक्शंस और रिस्पांस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्शन: टाइम नहीं है। सबसे पहला जो आ जाता है टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, काम कैसे करूं? इसका रिस्पांस कैसे आ सकता है? कैसे आप लोग दे सकते हैं? आई अंडरस्टैंड, आप बिजी हैं, हम स्टार्ट छोटी स्टेप से कर सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट पर डे फोकस करके आप ग्रेजुअली रिजल्ट देख सकते हैं। इस तरह से हम जो है वो पर्सन को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है कि फैमिली अपोज करेगी, मेरी फैमिली को ये आइडिया पसंद नहीं आएगा। उसका आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि ये तो बिल्कुल कॉमन है, मैं आपको सिंपल प्लान बताता हूं जिससे आप अपनी फैमिली को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाता है तीसरा ऑब्जेक्शन: इनकम गारंटी नहीं है। तो ये काम कितना पैसा देगा, इनकम गारंटी मांगते हैं लोग। उसमें आता है नेटवर्क मार्केटिंग में गारंटेड रिजल्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपको सिस्टम फॉलो करके रियलिस्टिक इनकम प्लान दिखा सकता हूं, और अगर आप डेली एक्शन लेंगे तो रिजल्ट नेचुरली आएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आ जाता है कि फेयर हैंडल करने का राइट तरीका क्या है। इसके बाद सबसे पहला आ गया एम्पथाइज, यानी कि मैं समझ सकता हूं कि आपको डर लग रहा है। दूसरा आ जाता है एजुकेट, फैक्ट्स और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। स्टेप बाय स्टेप प्लान बताएं, स्मॉल स्टेप्स प्लान दिखाएं और ओवरवार्म ना करें। पॉजिटिव वैजुअलेशंस, और इसमें यह है कि प्रोस्पेक्ट को दिखाएं कि सक्सेस कैसे पॉसिबल है। ये हो गया फेयर खत्म करने का, फेयर हैंडल करने का राइट तरीका जो है। उसके बाद आता है माइंडसेट शिफ्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका रोल सिर्फ प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करना नहीं होता, बल्कि प्रोस्पेक्ट को गाइड करना होता है। तो अक्सर फेयर और ऑब्जेक्शन से तब रिड्यूस होते हैं जब प्रोस्पेक्ट को सिस्टम और सपोर्ट का पता होता है, जब प्रोस्पेक्ट स्मॉल स्टेप से इन्वॉल्व होता है, जब प्रोस्पेक्ट लीडर की सक्सेस स्टोरी देखता है। फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के बाद इमीडिएट फॉलो अप करें, रिलेवेंट सक्सेस स्टोरी शेयर करें, क्यों क्वेश्चन आंसर सेशन ऑर्गेनाइज करें, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करें। ये जो ऊपर गंद मार रहे हैं ना, ये आप लोग जो है ना थोड़ा बाज रहे हैं इन चीजों से। थैंक यू। ओके। तो इसके बाद आ जाता है कि कोई स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करें। याद रखें हर ऑब्जेक्शन जो को हैंडल करना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करता है। अब ऑब्जेक्शन एंड फेयर हैंडलिंग करने का फायदा क्या होता है?
प्रोस्पेक्ट जो है वो ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है। हार्ड सेलिंग की जरूरत कम हो जाती है। डुप्लीकेशन इजी होती है, यानी कि टीम मेंबर्स सेम स्किल फॉलो करते हैं। क्लोज क्लोज रेट इंक्रीज होती है। कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल नेचुरली बिल्ड होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक? चैट बॉक्स में जल्दी से एक्टिव रहें। ओके, मैं अगेन से कर देता हूँ। ऑब्जेक्शंस और फेयर हैंडलिंग का फायदा क्या होता है? प्रोस्पेक्ट जो है वो ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है। हार्ड सेलिंग की जरूरत कम हो जाती है। डुप्लीकेशन इजी होती है। टीम मेंबर्स यानी कि टीम मेंबर्स जो होते हैं वो सेम स्किल को फॉलो करते हैं। क्लोज रेट इंक्रीज होती है। और कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल जो है वो नेचुरली बिल्ड हो जाती है। इज इट क्लियर? ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है फॉलो अप एंड कंसिस्टेंसी। यानी कि फॉलो अप और कंसिस्टेंसी क्या है, ये पीछे एक सर ने क्वेश्चन किया था, फॉलो अप क्या है, तो उसके बारे में भी जो है ना आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। फॉलो अप और कंसिस्टेंसी क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग प्रोस्पेक्ट से पहली मुलाकात के बाद कांटेक्ट छोड़ देते हैं। वो सिर्फ इंटरेस्ट देखने वाले प्रोस्पेक्ट्स पर रिप्लाई कर लेते हैं। ये सिर्फ एक या दो कॉल्स में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप फॉलो अप और कंसिस्टेंसी का सिस्टम सेट कर लें तो आपका बिजनेस नेचुरली ग्रो होता है और टीम स्ट्रांग बनती है। इसमें अब आ जाता है फॉलो अप क्या है। फॉलो अप का मतलब है प्रोस्पेक्ट को गाइड करना, डाउट्स क्लियर करना और उनकी जर्नी में उनके साथ स्टेप बाय स्टेप रहना। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट पहली मुलाकात में रेडी नहीं होता। प्रोस्पेक्ट को टाइम चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, प्रोस्पेक्ट को सिस्टम और सक्सेस का आइडिया समझने के लिए। इसलिए फॉलो अप मैंडेटरी है, ना कि ऑप्शनल। अब फॉलो अप ना करने का नुकसान क्या होता है हमें? सबसे पहले इसका फॉलो अप क्या होता है ये हमने सीखा। इसके बाद आ जाता है फॉलो अप ना करने का नुकसान। तो प्रोस्पेक्ट जो है वो इंटरेस्ट लॉस कर देता है, कंपेटिटर के पास चला जाता है, या फिर टीम डुप्लीकेशन ब्रेक हो जाती है। एफर्ट और टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है फॉलो अप ना करने का जो नुकसान है। तो याद रखें, फॉलो अप ही नेटवर्क मार्केटिंग का जो है वो बैकबोन है। जितना ज्यादा फॉलो अप करेंगे उतनी ज्यादा हमारी टीम स्ट्रांग होगी, और जितनी ज्यादा टीम स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा हम जो है वो ग्रो करेंगे। ओके, तो राइट फॉलो अप का जो अप्रोच है वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो अप का जो फार्मूला है वो ये है, पर्सनल कनेक्शन रखना। हर फॉलो अप जेनरिक जेनरिक ना हो, प्रोस्पेक्ट की नीड के हिसाब से होना चाहिए। वैल्यू प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग वीडियो, स्टोरी, टिप या इंस्पायरेशन शेयर करें। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, फॉलो अप डेली या वीकली शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए। फॉलो अप ये नहीं है कि आप लोग जो है वो महीने के अंदर कर दें या साल बाद ही आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो या अपने टीम मेंबर से। इस तरह से जो है वो आप लोगों के साथ कोई भी आपका टीम मेंबर नहीं रहेगा। तो डेली की बेस पे या कम से कम वीक के अंदर 1 से 2 दिन आप लोग जो है वो अपनी टीम के लिए जरूर निकालें, उनको फॉलो अप करें। उनके क्वेश्चंस, उनके जो भी डाउट्स आ रहे हो तो उनको क्लियर करें। इस तरह से आप लोगों की जो है वो टीम ग्रो करेगी, और साथ ज़ाहिर जब टीम ग्रो करती है तो उसके साथ हम भी ग्रो करते हैं। ओके, अब फॉलो अप की जो एग्जांपल है वो क्या है? डे वन में फ्रेंडली मैसेज करें, यानी कि आजकल क्या चल रहा है, डे वन के अंदर हम जो है ना उसके साथ मैसेज या कॉल करें, उसके साथ फ्रेंडली बात करें। अब डे टू में जो है वो उसको वैल्यू शेयर करें कि ये शॉर्ट वीडियो देखें, कैसे सिंपल स्टेप से स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस और गाइडेंस दें। क्या आपको स्टेप्स समझ आए? ये किसी चीज में हेल्प चाहिए? आप पर्सन से जो है वो खुद पूछें, आपको स्टेप्स के बारे में समझ आई या आपको किसी भी चीज की कोई हेल्प चाहिए? तो ये है फॉलो अप सीक्वेंस कंसिस्टेंट रहे तो। प्रोस्पेक्ट जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करता है,
क्वेश्चंस नेचुरली पूछता है, ज्वाइन करने के लिए रेडी होता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? फॉलो अप। आज का सेशन तो बड़ा लंबा चला गया। उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी क्या है। ओके, ग्रेट ग्रेट, सबके मैं देख रहा हूँ मैसेजेस। क्वेश्चंस के आंसर मैं इंशाल्लाह एंड पे करूंगा आप लोगों के। अब आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? रोजाना और लगातार एफर्ट एफर्ट करना, चाहे रिजल्ट तुरंत ना मिले, यानी कि चाहे रिजल्ट फौरन मिले ना मिले, रिजल्ट जो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो डेली की बेस पे होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं आती। सक्सेस जो है वो एक दिन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं मिलती। ये कोई हलवा नहीं है कि जो हम उठा लेंगे और खा लेंगे। इसके लिए मेहनत लगती है। तो टीम डुप्लीकेशन तब होती है जब लीडर्स कंसिस्टेंट होते हैं। जब हमारी हम खुद कंसिस्टेंट होंगे, हम खुद कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे होंगे, तो हमारी टीम भी साथ हमारे वैसे ही ग्रो करेगी। जब हम टीम को साथ लेके चल रहे होंगे, टीम को फॉलो अप देंगे, अब खुद जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो इंशाल्लाह सक्सेस दूर नहीं है। तो फॉलो अप्स और ट्रेनिंग्स जो है वो कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। डेली की बेस पे हो या वीकली एक दिन हो, तो वो जो है ना आप लोग, हाँ, ट्रेनिंग जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। अब जो माइंडसेट है वो हमारा कंसिस्टेंसी के लेके हमारा माइंडसेट क्या है? तो डेली रूटीन में प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप शेड्यूल बनाएं। अपना एक शेड्यूल बनाए कि डेली की बेस पे हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी है और फॉलो अप करना है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर फोकस ना करें। ये ना हो कि हम जो है वो शॉर्ट टाइम के अंदर जल्दी जल्दी हम कामयाब हो जाएं। तो ये मैं कहता हूँ कि जल्दी का काम जो है वो शैतान का होता है। तो ये हमने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी किसी भी काम में। हाँ, ये है कंसिस्टेंसी जरूर दिखानी है, मेहनत जरूर करनी है, इंशाल्लाह रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर फोकस ना करें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। अब अपनी एक्शंस को, अपने जो एक्शंस हैं उनको सिस्टम के साथ अलाइन करें। टीम के साथ डेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करें टीम के साथ। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? इधर एक दो पर्सन कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। ओके ओके ओके, ग्रेट। तो जो मैं बात कर रहा था कि माइंडसेट फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को लेके हमारा माइंडसेट क्या है, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाता है फॉलो अप एंड कंसिस्टेंसी का कॉम्बिनेशन क्या है? तो फॉलो अप और कंसिस्टेंसी का कॉम्बिनेशन, प्रोस्पेक्ट फील करे कि आप रिलायबल हैं। प्रोस्पेक्ट के डाउट्स ग्रेजुअली क्लियर होते हैं। टीम मेंबर्स रेप्लिकेट करते हैं सिस्टम को। बिजनेस नेचुरली ग्रो करता है। तो विदाउट कंसिस्टेंसी फॉलो अप जो है वो लॉस हो जाता है। विदाउट फॉलो अप कंसिस्टेंसी का मतलब ही नहीं है। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे तो फॉलो अप खत्म हो जाएगा। अगर आप फॉलो अप छोड़ देंगे तो कंसिस्टेंसी का बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कंसिस्टेंसी भी खत्म हो जाएगी। अब इसके बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। बेनिफिट्स क्या है फॉलो अप एंड कंसिस्टेंसी के? हाई कन्वर्सेशन रेट होता है, स्ट्रॉन्ग टीम डुप्लीकेशन होती है, रिलेशनशिप जो है वो बेस्ड बिजनेस बन जाता है, लो ड्राफ्ट रेट होता है, लीडर और मेंटोर का माइंडसेट डेवलप होता है। जो लीडर होता है और मेंटोर होता है उसका माइंडसेट डेवलप होता है। ओके। इसमें टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? इनिशियल फॉलोअप जो है वो 24 to 48 आवर्स होना चाहिए। फॉलोअप जो है वो 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर हमारा फॉलोअप होना चाहिए। सेकंड फॉलोअप जो है वो 3 से 5 दिन के अंदर होना चाहिए। और थर्ड फॉलोअप 1 वीक के बाद होना चाहिए। कि फर्स्ट जो है वो 1 वीक के अंदर हमारे 3 जो है वो फॉलोअप होने चाहिए, अपनी टीम को लेके, अपने प्रोस्पेक्ट को लेके। ठीक है। वीकली मोटिवेशनल या ट्रेनिंग फॉलोअप फॉर टीम होनी चाहिए। टीम के लिए वीकली एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग रखें जिसके अंदर हमारी जो टीम होगी उनको अपना फॉलो अप दें। उनको उनके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करना है आप लोगों ने। ठीक है। तो याद रखें कि हर प्रोस्पेक्ट का जो पेस होता है वो अलग होता है, इसलिए प्रेशर मत डालो। हर प्रोस्पेक्ट के ऊपर प्रेशर नहीं डालते।
ओके, तो ये है फॉलो अप एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप लोगों का जो है वो इस चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और सेशन हमारा जो है वो आज का यहीं तक है। मैं यहाँ पर अपने जो है वो बात को एंड करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों के पास 2 से 3 मिनट है, आप लोग क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उनको क्लियर कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल, माइक अनम्यूट करके कर लें। रिकॉर्डिंग नहीं होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसकी, सर ने पहले ही बताया था। जजाकल्ला जजाकल्ला, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उठे। सर देखें, सबको आवाज आ रही थी मेरी, तो बीच में कोई नेटवर्क का इशू आ जाता है। आपको पता है ना, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में ऐसा तो चलता है ना फिर। जी जी, ये किन की आवाज आ रही है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें जल्दी से, नहीं तो सेशन को एंड करते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, ये किसी पर्सन का क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्कैम हो सकता है क्या? जी जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में स्कैम नहीं होता। लेकिन स्कैमर वो होते हैं जिनकी एक तो पहले नंबर पे प्रोडक्ट जो है वो उनकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो। लोगों को जो है वो चूना लगा रहे हो, जिस एक समझ लेंगे चूना लगा रहे हो, और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दिखा के तो उनको कह रहे हो ये हमारी प्रोडक्ट इतनी यूजेबल है, हमारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं तो आप लोग इनको बाय करें। तो उस तरह से लोगों को वो फिर फंसा तो लेते हैं, लेकिन आगे लोग जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, तो साफ जरा उनके साथ स्कैम हो जाता है, वो लोग जो है वो उनके साथ स्कैम कर जाते हैं। तो ये नेटवर्क जो है ना, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर जो है वो स्कैम नहीं होता, लेकिन कुछ लोग साफ ज़ाहिर है यहाँ पर स्कैमर होते हैं, हर चीज हर फील्ड के अंदर स्कैमर होते हैं। तो यही होता है। जी बिल्कुल, ये हो सकता है किसी कंपनी का नाम यूज करके, किसी का नाम यूज करके ये लोग जो है वो पैसे ठग लेते हैं लोगों से, और कहते हैं कि हम जो है ना आपको ज्वाइन करवा देंगे, या ये समझ लें कि उनको लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं। तो सब्ज बाग के पीछे जो भागता है ना, तो वो समझ लें कि अम, एक अंधेरी की तरफ जा रहा है, जो जिसके जिसमें वो जाएगा तो उसने आगे जो है ना औंधे मुंह ही गिरना है। तो इस तरह से लोगों से जो है ना हमें बचना चाहिए। जो लोग हमें बता रहे हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो तो आप पहले महीने के अंदर ही कार जो है वो बाय कर लोगे, इस तरह से लोगों के जो है ना बोलने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो स्कैमर है या फिर गुड बंदा है, राइट बंदा है। क्योंकि हमें तो पता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले मंथ के अंदर कुछ भी नहीं होता। पहले मंथ के अंदर एक सबसे पहले किसी किसी पर्सन का जो है वो पे आउट बन भी जाता है, लेकिन ये होता है कि अक्सर लोग पहला मंथ जो है वो सीखने में लगाते हैं। जितना ज्यादा बंदा सीखता है नेक्स्ट मंथ के अंदर फिर उतना ज्यादा बंदा ग्रो करता है।
जी जी बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो स्कैम नहीं है, लेकिन उसमें कोई कोई लोग, कंपनीज ऐसी भी बना लेते हैं जो घटिया क्वालिटी की प्रोडक्ट्स शेयर जो है वो बेच रहे होते हैं। उनको भी स्कैम ही कहते हैं। वो कोई हलाल का काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हराम का काम ही कर रहे हैं, लोगों से दगाबाजी कर रहे हैं लोगों के साथ। उसको यही कहते हैं। लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं वो खुद जो है वो नेटवर्क मार्केटर बन के या किसी कंपनी का नाम यूज करके, तो इस तरह भी हो सकता है वो लोग लिडोरा ग्लोबल का ही नाम यूज कर लें कि हाँ भाई मैं लिडोरा ग्लोबल का पर्सन हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन करो, हमारे जो है वो डाटा दिखा के उसको ज्वाइन करवा लें। ऐसा भी हो सकता है। तो बाद में वो उसकी पर्सन की बात ही ना सुने, पैसे निकाल के ले जाए। ये होता है। जी जी बिल्कुल, नेम यूज होते हैं। अम, ये मैम उस्मा का क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग में इशू आ रहा है, ट्रस्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है जा रहा है, कि ये हम कैसे क्लियर करें, हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी है और आपका फ्यूचर भी ब्राइट है इधर। तो मैम यहाँ पे आप जितने ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी ना, आपका प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जान जो है जितनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट्स के बारे में या हमारी कंपनी के बारे में, तो उतने ज़्यादा आपका पर्सन को एक्सप्लेन कर सकती हैं यहाँ पे। तो मैंने जैसे बताया था, तो हर पर्सन जो है वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं होता। जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं वही ज्वाइन होते हैं। लेकिन जो पर्सन अनइंटरेस्टेड होते हैं, जो नहीं करना चाहते, वो भी एक ना एक दिन हमारे साथ ज्वाइन हो ही जाते हैं। नहीं तो हमें जो है ना उनका माइंडसेट बनाना होता है, खुद ही उनके डाउट्स को क्लियर करना होता है। और कंपनी हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रही है, ऑफिस ओपन कर रही है। तो आप जो है ना उन जो भी पर्सन नहीं इंटरेस्ट कर रहा, तो आप उनको जो है ना अपना कंपनी का ऑफिस भी विजिट करवा सकते हैं, अगर जो वो नज़दीक हो सकता है तो।